प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे किसी भी व्यक्ति की राशि में, कुंडली में जब शुक्र ग्रह अशुभ भाव में, अशुभ स्थान पर होते हैं तो व्यक्ति के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस भाग में हम आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने का, प्रभावित करने का बहुत ही आसान से उपयोग बताएंगे। इन उपयोग को करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में शुक्र ग्रह अशुभ भाव में रहने के बाद भी आपको कष्ट या परेशानी नहीं देंगे। शुक्र ग्रह को आप मंत्र के जाप के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस भाग में हम आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के 2 मंत्र बताएंगे, गायत्री मंत्र और बीज मंत्र। इसके बाद यदि आप मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल 1 दिवस का प्रयोग करके भी शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी दान के द्वारा। 1 दिवस आप कुछ वस्तुएं हैं उनका दान करेंगे तो उससे भी शुक्र ग्रह प्रभावित होते हैं। और जो व्यक्ति समय के कारण मंत्र का जाप नहीं कर सकता है और धन के कारण दान नहीं कर सकता है तो तीसरे उपयोग में आप एक यंत्र बनाकर तैयार करेंगे और उस यंत्र को ताबीज में रखकर धारण करेंगे। उस यंत्र के प्रभाव से भी शुक्र ग्रह आपको कष्ट नहीं देंगे, आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप जिस भी उपयोग के द्वारा शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना चाहें कर सकते हैं। ये आप पर निर्धारित करता है मंत्र के जाप से, दान के द्वारा या यंत्र के प्रभाव से। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे शुक्र ग्रह को प्रभावित करने की। सबसे पहले हम आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने की बीज मंत्र के बारे में बताएंगे। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 64,000 करना है। 64,000 मंत्र आप अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, 1 दिवस में नहीं। आप एक रूटीन बना लें, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितना भी आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं 1 दिवस के अंदर उतने मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन टोटल मंत्र आपको 64,000 जाप करने हैं। 64,000 मंत्र जाप करने के बाद ही शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसके बाद शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम भृगुराज विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। जो व्यक्ति बीज मंत्र का जाप नहीं करना चाहता है तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति के पास में समय नहीं है तो आप इन वस्तुओं का दान करके भी शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सफेद चंदन, सोना, चांदी, चावल, मिश्री, दूध, सफेद रंग का वस्त्र, सफेद रंग के पुष्प, सुगंध, दही, सफेद रंग का घोड़ा दान आपको सूर्य उदय के समय करना चाहिए। दान में जितनी भी वस्तुओं का आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हैं उतनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, भक्ति भाव के साथ। ऐसा नहीं करना है कि आपने दान किया है और दान करते समय आपका जो धन खर्च हो रहा है तो आप धन के बारे में सोचें। तीसरे उपयोग में जो व्यक्ति शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए यंत्र तैयार करना चाहते हैं तो आप जिस प्रकार का यंत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी प्रकार का यंत्र आपको बसंत पंचमी, दशहरा के दिन, दीपावली, अमावस्या या पूर्णमासी के दिन आप एक भोज पात्र का टुकड़ा लें और उसके ऊपर अष्टगंधा की स्याही से, तुलसी की कलम से या अनार की डाली की कलम से इस प्रकार के ही यंत्र को तैयार कर लें। 3 दिवस इसका पूजन करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य। जब 3 दिवस व्यतीत हो जाएं उसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने के ताबीज के अंदर
चांदी के ताबीज के अंदर या तांबे के ताबीज के अंदर रख कर लाल रंग के धागे में पिरोकर ताबीज को गले में धारण कर सकते हैं, दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं। यदि स्त्री धारण करना चाहती हैं तो इस यंत्र को गले में धारण कर सकती हैं। यदि भुजा में धारण करना चाहें तो स्त्रियों के लिए इस यंत्र को बाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल उपयोग हैं। इनमें से आप जिस भी उपयोग को करना चाहें अपने समर्थ के अनुसार उस उपयोग के द्वारा शुक्र ग्रह को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।